अमरीकी कंपनियां पाकिस्तान में मादियात के शोबे से इस्तिफादा करें। पाकिस्तान के मादियात के शोबे में वसी इस्तेदाद मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म का दो तरफ़ा ताल्लुकात की मजबूती के लिए अमरीकी इंतजामिया के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। शहबाज शरीफ से अमरीकी महकमे खारिजा के सीनियर अफसरान के वक्त की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में अमरीकी शिरकत का खैर मकदम किया। एरिक मेयर ने अमरीकी कंपनीज की पाकिस्तान में मादनियात के शोबे में सरमायाकारी से आगाह किया। एरिक मेयर की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी मुलाकात। मतलूब दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी में ताउन पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। कर्ज लेने वाली कौमें कभी खुद मुख्तार नहीं होती। 256 अरब रुपए हमारा आईनी हक है। जब वफाक ने नहीं दिया, हमें हक नहीं दोगे तो छीन कर लेंगे। कोई हमें पीछे धकेलेगा तो उतने ही जोर से आगे आएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंजरपुर का मैदान में तकरीब से खिताब। कहते हैं हमारी कुर्बानियों के मुताबिक हुकूक नहीं दिए गए। आइंदा बजट हमारे विजन के मुताबिक होगा। यूसी की सतह के नुमाइंदों को 50-50 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस जो कि पूरी दुनिया का मरकज बनी हुई है माइंस और मिनरल्स के हवाले से, उस मौके पर पीटीआई का ये रवैया सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर दुश्मनी या सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर पाकिस्तान दुश्मनी फिर इन्होंने की है। जब कोई मईशत ठीक होने लगती है, स्टॉक एक्सचेंज तकड़ी होने लगती है, पाकिस्तान का रुपया तकड़ा होता है, कभी स्ट्राइक, कभी लॉन्ग मार्च, कभी धावे की कॉल आती है, और इसके बाद ये इनका वतीरा है और इनसे यही बैत है। पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम के कामयाब इनेकाद पर पीटीआई नफरत उगल रही है। सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर विफाक को ब्लैकमेलिंग मुल्क दुश्मनी है। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का कहना है पीटीआई बताए 13 साल में मादनियात का कौन सा मंसूबा शुरू किया है। इस फोरम से सूबों को ज्यादा फायदा होगा। पीटीआई का एजेंडा मुल्क को तरक्की से रोकना है। खारिजी दहशतगर्द पहाड़ों से हमले कर रहे हैं, जबकि सियासी दहशतगर्द मुल्की मफाद और विफाक पर हमले करते हैं। पाकिस्तान में महंगाई की शरह कम हुई। रवा माली साल में महंगाई 6, अगले माली साल में 5.8% तक रहने का इम्कान। IMF कर्ज प्रोग्राम पाकिस्तानी मईशत में सहकाम नजर आया। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान से मुतल्लिक इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में पाकिस्तान के मुआशी शोबे में किए गए फैसलों की तारीफ। मुआशी बहाली के सफर में इस्तेहकाम इस्लाहाती प्रोग्राम से मशरूत है। मुतअद्दिद शोबों में कामयाबी के बावजूद पाकिस्तान को कई शोबों में अहम चैलेंजेस का सामना है। अल्हम्दुलिल्लाह कौम के लिए एक और खुशखबरी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को 20 बरस में पहली मर्तबा मुनाफा हुआ, जो कई दहाइयों के खसारे के बाद एक बड़ी तब्दीली है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का समाजी राब्तों की खुशाइंद है कि मुस्तकबिल ताबनाक है इंशाअल्लाह। वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ की क़यादत में टीम की कोशिशें काबिले सताइश हैं। बारी पीटीआई ने पीआईए को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। खसारा और कर्ज आसमान तक पहुंच गया। यूरोपी रूट बंद हो गए। लाजवाब परवाज के सैतानियां बन गई। वज़ीर हवाबाज का ट्वीट, कहा शहबाज शरीफ ने क़यादत संभाली तो यूरोपी रूट बहाल हुआ। बरतानिया बहाली इंशाल्लाह ज्यादा दूर नहीं। 21 साल बाद पीआईए अरबों का मुनाफा बख्श अदारा बन गया। शहबाज शरीफ की नीयत और मेहनत अल्लाह कबूल कर रहा है। कराची के बिजली सारिफीन के लिए अच्छी खबर। फरवरी के लिए बिजली की कीमत में बड़ी कमी का इम्कान। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में फरवरी के लिए 6 रुपये 62 पैसे फी यूनिट कमी की दरखास्त जमा करा दी गई। तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए पाकिस्तान की हमायत किसी शक व शुबे से बालातर है। कश्मीरी तहरीक आज़ादी को नजरियाती बुनियादों पर लड़ना है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का इस्लामाबाद में कश्मीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। का आज़ाद कश्मीर तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप है। कश्मीरियों की कुर्बानी के नतीजे में यह तहरीक जिंदा है। नजरियाती एहसास से हट गए तो नाकाबिले बयान कीमत अदा करना होगी। वफाकी वज़ीर बराए उमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मुकाम का कहना था कि मसला कश्मीर के हल के लिए अपना किरदार अदा करने को तैयार है। कश्मीर पर भारतीय कब्जे के मज़मूम हरबे कामयाब नहीं होने देंगे।
बलूचिस्तान के मसाइल पर नवाज शरीफ से गुफ्तगू हुई। नवाज शरीफ बलूचिस्तान के मामले में किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं नवाज शरीफ से कहा है कि वो बलूचिस्तान आए और सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें करें। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने नवाज शरीफ से अपना सियासी किरदार अदा करने की दरख्वास्त की। गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स का इंखलाब तेजी से जारी। 8 अप्रैल को सिर्फ एक ही दिन में 7,000 से ज्यादा गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी रवाना किया गया। पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की मजमूई तादाद 9,13,301 तक पहुँच गई। गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स की बाइज्जत वतन वापसी को यकीनी बनाया जा रहा है। सिंध में मैट्रिक के इम्तिहानात मजाक बन गए। पेपर आउट होने का सिलसिला कम होने के बजाय मजीद बढ़ गया। नौशहरा फेरोज में मैट्रिक का दूसरा पर्चा भी लीक हो गया। केमिस्ट्री का पर्चा इम्तिहानी सेंटर आने से पहले ही व्हाट्सएप ग्रुप्स में आ गया। नवाब शाह में भी केमिस्ट्री का पेपर लीक हो गया। जैकाबाद में लाड़काना बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम अंग्रेजी का पर्चा आउट हो गया। लाड़काना में भी 10वीं जमात का अंग्रेजी का पर्चा आउट हो गया। इम्तिहानी मराकज़ में खुलेआम नकल जारी है। कराची से गिरफ्तार फितनल खवारिज के दहशतगर्दों ने अपने 19 साथियों के नाम उगल दिए। दहशतगर्दों का वज़ीरिस्तान और जानी खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस होने का इंकशाफ। तफ्तीशी रिपोर्ट नियो न्यूज़ को मौसूल। शाहकोट के नवाही गांव में कई फुट चौड़ा पानी खेतों में दाखिल। तैयार फसलों को शदीद खतरा लाहक है। मकामी अफराद की शगाफ बंद करने की कोशिश पानी के तेज बहाव की वजह से नाकाम। महकमे नहार का अमला कई घंटे गुजर जाने के बावजूद शगाफ बंद न कर सका। किसानों का कहना है फौरी इकदाम ना किए गए तो फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएंगी। अस्सलामुअलैकुम, पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूँ वलीद अमीर और मैं हूँ रमशा गुल। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। नून लीग सदर नवाज शरीफ से नेशनल पार्टी के वफ्द की लाहौर में मुलाकात। बलूचिस्तान के हालिया वाक़यात, दहशतगर्दी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने नवाज शरीफ को दौराए बलूचिस्तान की दावत भी दी। जबकि साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नवाज शरीफ बलूचिस्तान के मामले में किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। उम्मीद है नून लीग की काविशों से बलूचिस्तान के मसाइल हल होंगे। अपडेट के रखेंगे आपको इस अहम खबर से मतलब। ये मुलाकात भी हुई है और उसके बाद मीडिया टॉक भी की गई। नून लीग सदर नवाज शरीफ से नेशनल पार्टी के वफ्द की लाहौर में मुलाकात हुई है और बलूचिस्तान के हालिया वाक़यात, दहशतगर्दी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने नवाज शरीफ को दौरा बलूचिस्तान की दावत दी है और साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया टॉक की। कहा कि नवाज शरीफ बलूचिस्तान के मामले में किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। आपको अहम खबर से आगाह किया जा रहा है। नून लीग सदर नवाज शरीफ से नेशनल पार्टी के वफ्द की लाहौर में मुलाकात हुई है। बलूचिस्तान के हालिया वाक़यात, दहशतगर्दी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने नवाज शरीफ को दौराए बलूचिस्तान की दावत भी दी। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा नवाज शरीफ बलूचिस्तान के मामले में किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। उम्मीद है नून लीग की काविशों से बलूचिस्तान के मसाइल हल होंगे। आपको बताया जा रहा है नून लीग सदर नवाज शरीफ से नेशनल पार्टी के वफ्द की मुलाकात हुई है।